अस्सलाम वालेकुम जॉब्स एंड इन्फो पॉइंट में खुश आमदीद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत वजारत तवानाई में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऑफिस वर्क की शानदार नौकरियों का ऐलान किया गया है, जिस पर पूरे पाकिस्तान से मर्द व ख़वातीन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, जहां से आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि कैसे आपने इन पर अप्लाई करना है। और अप्लाई करने से पहले आपको ये बताते चलें कि हमारा ये चैनल जो कि जॉब्स एंड इन्फो पॉइंट है, हम इस पर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आए रोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे। और हमारे व्हाट्सएप नंबर को सेव करके हमें मैसेज भी कर दें, ताकि व्हाट्सएप स्टेटस पर भी आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस उनके लिंक और व्हाट्सएप के ऐड पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमने इनका ऑफिशियल ऐड भी ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ब्लर करके लिखा हुआ है, लेकिन हमने आपके लिए एक आसान सा ऐड बनाया है जिस पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और वही चीज़ें जो उधर लिखी हुई हैं हमने आसान करके और साफ क्लियर करके इधर लिख दी हैं। तो पहली बात तो ये कि पूरे पाकिस्तान के मर्द व ख़वातीन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अप्लाई का तरीका ऑनलाइन होगा। अप्लाई की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 होगी। और सीट का जो पहली सीट है वो जूनियर क्लर्क की है, जिसका स्केल 11 होगा। और मैट्रिक पास चाहे साइंस के साथ की है या आर्ट्स के साथ, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक आपकी एज रिक्वायर्ड है। और स्टेनोटाइपिस्ट की सीट है, इसका स्केल 14 होगा, 14वां स्केल इसका होगा। और इसके लिए इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। इंटरमीडिएट में अब FA, FSC, ICOM, ICS, DI या DCOM आपने अगर किया हुआ है, कम अज़ कम आपने ये किया हुआ है, तो आप अप्लाई इस पे कर सकते हैं। अप्लाई के बाद फिर आपकी दूसरी शर्त ये होगी कि आप शॉर्ट हैंड आपकी जो है वो 80 होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड जो है वो 40 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए। जो लोग टाइपिंग मास्टर को यूज़ करते हुए टाइपिंग करते हैं, उन्हें पता है कि 40 अल्फाज फी मिनट का क्या मतलब होता है। तो अगर आपको ना समझ आए तो व्हाट्सएप पर हमें पर्सनली पूछ लें। तो दूसरा ये कि इसके लिए भी एज जो है वो 18 से 30 साल तक। तो ऑनलाइन अप्लाई आपने इस तरह करना है कि आपने सिंपली मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करके njp.gov.pk लिख के सर्च करना है। तो अब आपके सामने सबसे पहले वेबसाइट खुद ब खुद ओपन होके आ जाएगी। इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आपने सबसे पहले अपना अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर करना होता है, जिस मकसद के लिए आपने यहाँ साइन अप के बटन पे क्लिक करना होता है। और उसके बाद आपने अपना डाटा एंटर करना होता है, जिसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करके कैंडिडेट साइन अप पे क्लिक पहले से होगा, आपने यहीं पे रहने देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर टाइप करना, और यहाँ पे आपने ईमेल टाइप करनी है, और यहाँ पे आपने 2 पासवर्ड लगाने हैं, जो स्क्रीन पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, इस तरह के आपने लगाने हैं। मसलन आप अपना डाटा यूज़ करते हुए इस फॉर्मेट में लगाएंगे। उसके बाद आपने साइन अप नाउ के बटन पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल पे एक लिंक चला जाएगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल पे एक कोड आएगा उसी ईमेल पे, फिर आपने कोड वहाँ पे लगा देना है जहाँ वो OTP कोड पूछ रहे होंगे। जब आप लगा के नेक्स्ट या सेव करेंगे, तो आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। जब आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो जाए, तो उसके बाद फिर आपने साइन इन करना होता है। तो अकाउंट को सक्सेसफुली रजिस्टर्ड करने के बाद आपने दोबारा होम पेज पे आ जाना है, और आपने यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। साइन इन के बटन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना वो CNIC नंबर लिखना है जो आपने अकाउंट रजिस्टर करते हुए लगाया था, और आपने वो ईमेल यहाँ पे टाइप करनी है जो आपने अकाउंट रजिस्टर करते हुए लगाई थी। और आपने पासवर्ड भी वही लगाना है जो आपने अकाउंट रजिस्टर करते हुए लगाया था। तो ये लगा के तीनों चीज़ें लगाने के बाद आपने साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट साइन इन हो जाएगा, और डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। जब आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाए, फिर आपने यहाँ पे CV मैनेजर पे क्लिक करना होता है, और उसके बाद आपने बिल्ड CV के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। तो इसके बाद आपने अपनी CV या प्रोफाइल जिसे कह लें वो आपने बिल्ड करनी होती है। अपनी सारी चीज़ें आपने जब दे देनी है, उसके बाद आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करने के अहल होंगे। तो आपके सामने ये कुछ स्टेप्स आए हैं, जिसमें आपने सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बतानी है। उसके बाद आपकी एड्रेस की इन्फॉर्मेशन होगी, फिर आपकी एजुकेशन, फिर वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, ट्रेनिंग, लैंग्वेजेस, अटैचमेंट्स। तो इनमें वर्क एक्सपीरियंस, स्किल्स, ट्रेनिंग, लैंग्वेजेस और अटैचमेंट्स ये ऑप्शनल हैं। ये आप ऐड करना चाहें तो कर दें, ये ज़रूरी नहीं होते। तो बकाया ये फर्स्ट वाली 3 चीज़ें आपने लाजमी देनी है, उसके बाद ही आप किसी भी जॉब के लिए अहल हों। तो अभी हमने चूंकि ये शुरू किया है, तो हमने कोई भी चीज़ एंटर इसमें नहीं की, तो हमारा स्टेप जो है ये बिल्कुल 0% चल रहा है। तो आपने स्क्रॉल डाउन करना है। सबसे पहले आपने यहाँ
चूज़ फाइल के बटन पे क्लिक करके अपनी पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। तो पिक्चर अपलोड करने के बाद आपका नाम ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ पे फादर नेम टाइप करना है। उसके बाद आपका लास्ट नेम इधर शो हो रहा होगा। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे ऐड करनी है। CNIC नंबर आपका ऑलरेडी जो आपने अकाउंट रजिस्टर करते हुए लगाया था वही शो हो रहा होगा। उसके बाद आपने जेंडर यहाँ पे चूज़ करना है कि आप मेल हैं या फीमेल है। उसके बाद डिसेबिलिटी क्राइटेरिया आपने यहाँ पे बताना है। उसके बाद अपना ब्लड ग्रुप आपने यहाँ पे बताना है। उसके बाद डिजीज़ अगर आपको कोई बीमारी है तो आप यहाँ पे उसकी तफसील बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी हाइट आपने बतानी है कि कितने फिट है और यहाँ पे बताना है कि कितने इंच है, ये आपने खुद लिख देना है। उसके बाद अपना वेट आपने किलोग्राम में यहाँ पे टाइप करना है। ये करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताना है। उसके बाद आर यू कन्विक्टेड, अगर आपका कोई जुर्म आपने किया हुआ है तो उसके लिए आप यस कर देंगे, उसके वरना आप नो पे क्लिक रहने देंगे। उसके बाद आर यू डुअल फॉरेन नेशनल, मतलब यहाँ पे आपने सिर्फ नो कर देना है क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये नो ही होगा। उसके बाद आर यू स्पाउस ऑफ फॉरेन नेशनल, इस यहाँ पे भी आपने नो ही रहने देना है। तो उसके बाद नेशनलिटी पाकिस्तान यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे रिलीजन इस्लाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एथनिसिटी बतानी होती है, मतलब अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो फिर आपका जो किस शोबे से फिर आपका ताल्लुक़ है वो आपने यहाँ पे बताना है कि पंजाबी, सिंधी या पश्तो। उसके बाद डोमिसाइल आपने यहाँ पे बताना है कि किस सूबे का डोमिसाइल आप होल्ड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है। उसके बाद डू यू हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे उसकी तफसील बता देंगे। तो ये करने के बाद स्क्रॉल डाउन कर, तो यहाँ पे अब आप चेस्ट इंचेस में आपने बताना है कि आपकी छाती की मतलब कितनी इंच आपकी छाती चौड़ी है। तो फिर आपने यहाँ पे वो लिख देनी है। उसके बाद यहाँ चूज़ फाइल के बटन पे क्लिक करके आपने CNIC की फ्रंट जो है वो चूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने बैक चूज़ करनी है। ये करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन कर देंगे, फिर आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप आगे मूव हो। तो फिर यहाँ पे आपने प्रेजेंट एड्रेस अपना टाइप करना है। उसके बाद सिटी आपने यहाँ पे बतानी है, प्रोविंस बताना है इधर, और इधर पोस्टल एड्रेस बताना है। उसके बाद कंट्री आपने इधर चूज़ करनी है। ये चूज़ करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो आप इसी तरह आगे क्वालिफिकेशन के बॉक्स पे सेक्शन पे मूव हो जाएंगे। तो इस मकसद के लिए आपने यहाँ ऐड एजुकेशन रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। तो आपके सामने एक एजुकेशन का बॉक्स ओपन होगा, फिर आपने वहाँ पे इंफॉर्मेशन अपनी देनी है। जिस तरह की अब हमने ये अपनी ऐड किया है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मतलब इंटरमीडिएट सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, मैट्रिक, ये आपने 1 बाय 1 ऐड कर देनी है। तो ये ऐड करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इसी तरह आपने आगे मूव होते जाना है, चाहे आप इनके ऊपर भी क्लिक कर लें। तो एंड पे आपने जो है अटैचमेंट कर देनी है। तो यहाँ पे अपलोड पेड चलान, अगर किसी भी जॉब के लिए चलान जो है उन्होंने रखा हो 1000 का, 1500 का, 500 का, फिर वो यहाँ पे अपलोड किया करते हैं। उसके बाद अपनी एक्स्ट्रा अटैचमेंट्स जो है वो यहाँ पे अपलोड करते हैं। जिस तरह की कोई डिप्लोमा हो सकता है, कोई भी आपने एक्स्ट्रा कोर्स किया हुआ है, या आपका कोई एक्सपीरियंस है, इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो आपका सारा डाटा सेव हो जाएगा। अब आपने किसी भी जॉब पे अप्लाई करने के लिए ब्राउज जॉब्स, ये जो CV मैनेजर के नीचे लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सिंपली उस जॉब का कोई भी वर्ड टाइप कर देना है। जिस तरह के अब एनर्जी डिपार्टमेंट में हम अप्लाई कर रहे हैं तो उस मकसद के लिए आपने मिनिस्ट्री अगर आप लिखेंगे या आपने सिंपली एनर्जी लिखेंगे तो यहाँ आपके सामने ये ओपन हो जाएगी। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के बटन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके बिल्कुल एंड पे चले जाना है। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, जिसमें अगर आप किसी में फाल करते हैं तो आप उसे यस कर दें, उस पर टिक लगा दें, वरना आप नो, यहाँ जो फर्स्ट वाला है इस पे आप क्लिक रहने दें। तो ये करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन मज़ीद कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट सेंटर सिर्फ इस्लामाबाद है, वही ऑप्शन है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही सेट है। तो अप्लाई करने के लिए आपने सबमिट एप्लीकेशन के बटन पे जैसे ही क्लिक करना, उसके बाद आपने यस अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। तो आपका अप्लाई कंप्लीटेड हो जाएगा। जिस मेल को यूज़ करते हुए आपने अप्लाई किया है उस मेल पर आपको मेल भी चली जाएगी कि आप सक्सेसफुली अप्लाई कर चुके हैं। तो व्यू माई एप्लीकेशंस पे आपने क्लिक करना है, तो आपको यहाँ वो जॉब शो हो जाएगी कि आपने इस पे अप्लाई कर लिया है। तो नीचे देख सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क LDC, तो इसके लिए अभी हमने अप्लाई कर दिया, हमारी एप्लीकेशन सबमिटेड हो गई है।
تو اب آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی اگر انفارمیشن آپ کو جابس کے ریلیٹڈ یا گورنمنٹ اسکیمز کی پروگرامز کی ملتی رہے، ایسی انفارمیشن کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور واٹس ایپ نمبر کو سیو کر کے ہمیں میسج بھی کر دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ڈیلی بیسس پر یوٹیوب چینل پر ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔